भारतीय जनता पार्टी देश की जनता को मूर्ख बनाना छोड़िए। विदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं, स्लोवाकिया में जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं और यहां पर चंदा चोरी मामले में एसआईटी का गठन हो गया है। मगर साहब, मजाल है कोई एफआईआर दर्ज हो। रोज नए नए मामले सामने उभर कर आ रहे हैं। रामलला से जुड़े 1250 शिलाएं गायब, 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में खरीदी जा रही है। अब संतों की जांच होगी। सही सुना आपने, संतों की जांच होगी। मगर भाजपा के पास क्या जवाब है? मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, अब वो राम चंदा चोरी की बात कर रहे हैं। कायदे से भारतीय जनता पार्टी को आनी चाहिए शर्म, मगर इस तरह की हरकतें हो रही हैं। मगर सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। स्लोवाकिया का वीडियो है, करीब 30 सेकंड का वीडियो, आप खुद देखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। एक रॉक स्टार जैसा स्वागत हो रहा है प्रधानमंत्री का। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये लोग जो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, नाराइज, 2 सवाल। क्या आपको पता है कि राम मंदिर चंदा चोरी में एसआईटी का गठन हो गया और अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है? क्यों? ताकि बड़े अधिकारियों को बचाया जा सके और छोटे छोटे मुलाजिमों पर इसकी गाज गिर सके। सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये क्या हो रहा है स्लोवाकिया में। कुछ लोग इसे तमाशा बता रहे हैं, मगर आप खुद बताइए ये क्या हो रहा है। और बात वहां नहीं रुकती है। प्रधानमंत्री जब फ्रांस में थे तो देखिए प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति से किस तरह से गले मिल रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए, क्या मायने इस तस्वीर के मैं समझना चाहता हूं दोस्तों। क्या इससे देश की अंतर्राष्ट्रीय साख बढ़ रही है? क्योंकि हर गुजरते लम्हे के साथ यह साबित हो रहा है कि दुनिया में जो बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, भारत का उससे कोई लेना देना नहीं है। अब पाकिस्तान जैसा देश जो आतंकवाद का प्रायोजक है, वो अमेरिका और ईरान के बीच में शांति करवा रहा है और भारत जैसा महान देश उससे कोसों दूर है। भारत इस जंग में शामिल भी नहीं था, मगर हार रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी एस जयशंकर के नेतृत्व में निहायत ही कमजोर हो गई है। यह चर्चा मैं आपके सामने पहले भी करता रहा हूं, मगर चर्चा करनी होगी राम मंदिर की। सबसे पहले दोस्तों मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं संजय सिंह के इस बयान की तरफ। गौर फरमाइए वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने बाकायदा इन 4 दस्तावेजों के जरिए यह कहने की कोशिश की है कि प्रभु श्री राम के नाम पर महाघोटाला, चंपत राय ने 3 करोड़ की नजूल जमीन 24 करोड़ में खरीदी, 800% की लूट। आखिर ईडी पार्टी यानी भाजपा ने इन चंदा चोरों को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? करोड़ों हिंदुओं की आस्था से कब तक खिलवाड़ करेंगे ईडी पार्टी के मुखिया मोदी? भ्रष्ट ट्रस्ट को भंग करो, चंदा चोरों को गिरफ्तार करो, कह रहे हैं संजय सिंह। जैसे मैंने कहा ना, एसआईटी का गठन हो गया, मगर अब तक एफआईआर दर्ज तक नहीं हुई। विदेशों में जय श्री राम कहोगे, मगर यहां देश में राम मंदिर में चंदा चोरी होगी। सुनिए संजय सिंह ने किस तरह से अपनी बात रखी। जो कॉपी, जो कागजात ये बता रहे हैं कि ये जमीन नजूल की जमीन है, यह आदेश है 22/7/2024 को। यानी ये जमीन के खरीद, इसमें हुए भ्रष्टाचार, इसमें हुए चंदा चोरी, इसमें हुए लूट के बाद भी उप जिलाधिकारी कह रहे हैं कि ये नजूल की जमीन है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर जो ईडी पार्टी है, जिसका नाम ईडी पार्टी है, जिसके मुखिया नरेंद्र मोदी जी हैं, वो कैसे धोखा दे रही है देश को। और यह सिलसिला अब से नहीं चल रहा है। ईडी पार्टी के लोग बैठे हुए हैं राम मंदिर के ट्रस्ट में, जिसका प्रमुख आदमी है चंपत राय,
इसने जमीन का घोटाला पहले भी किया था, वो खुलासा मैंने किया था, तब मुझे बहुत गालियां दी ईडी पार्टी के लोगों ने, बहुत गालियां दी कि अरे ये तो रामद्रोही है, अरे ये तो इसने पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा है। उस वक्त भी मैंने बताया था 2 करोड़ की जमीन सुल्तान अंसारी से 5 मिनट के बाद 18.5 करोड़ रुपए में इसी चंपत राय ने खरीदी थी। 5 मिनट में 16.5 करोड़ का भ्रष्टाचार किया था। तब ईडी पार्टी के लोग हमारे पीछे पड़ गए, गालियां देने लगे, कहने लगे ये सब तो झूठ है, मुझे जेल भी भेजा उसके बाद। बात बात पर ईडी सीबीआई भेजने वाले ईडी पार्टी के मुखिया मोदी जी, प्रभु श्री राम के दान पात्र में चोरी हुई है करोड़ों की। कितने लोगों के घर पे आपने ईडी भेजा, सीबीआई भेजा? कितने लोगों की गिरफ्तारियां हुई अब तक? क्यों ये पापी अभी तक बाहर घूम रहे हैं? जिन लोगों के पैर में चप्पल नहीं होती थी वो 1.5 2 करोड़ रुपए की जमीन खरीदे हुए हैं। जिनके लिए रहने का घर नहीं होता था वो अपने घरों में लिफ्ट लगाए हुए हैं। जाकर देखिए ईडी पार्टी के मुखिया मोदी जी, प्रभु श्री राम के नाम पे वोट लेना तो आप जानते हैं, लेकिन जाकर वहां देखिए एक बार, आपको पता चल जाएगा। 40 दान पात्र हैं और उन दान पात्रों में चोरी हुई, और कहा जा रहा है कुंभ के दौरान तो रोज 15-20 लाख की चोरी हो रही थी, प्रतिदिन 15-20 लाख की चोरी हो रही थी। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। मगर बात वहां तक सीमित नहीं है। दैनिक भास्कर की खबर देखिए, दावा सोना चांदी की 1250 श्रीराम शिलाएं गायब। सबसे महंगी शिला मॉरिशस से आई थी। मुंबई के व्यापारी ने हीरे जड़ी शिला दान की थी। मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं इस बारे में क्या कह रहा है भारत समाचार, गौर फरमाएं। राम मंदिर चढ़ावा कांड में नया मामला, 1250 बहुमूल्य श्रीराम शिलाएं गायब होने का दावा किया गया है। राम मंदिर चढ़ावा विवाद के बीच अब 1250 बहुमूल्य श्रीराम शिलाओं के गायब होने का दावा सामने आया है। आरोप है कि राम मंदिर आंदोलन के दौरान देश विदेश से आई सोने चांदी और रत्न जड़ित शिलाओं का हिसाब नहीं मिल रहा है। दावा किया जा रहा है कि सबसे महंगी शिला मॉरिशस से आई थी, जबकि मुंबई के एक व्यापारी ने हीरे जड़ी शिला दान की थी। अब बड़ा सवाल है कि श्रद्धालुओं की इन ऐतिहासिक भेंटों का रिकॉर्ड कहां है, किसके पास था और इनकी निगरानी किसकी जिम्मेदारी में थी। एसआईटी बेशक इन मामलों की जांच करे, मगर जैसे मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है। यानी कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख ये लोग ठीक नहीं कर सकते। ट्रंप के सामने लगातार झुक रहे हैं और एक काम जो था इनके पास श्रीराम के नाम पर, उस मामले में भी घोटाला, गबन, भ्रष्टाचार। अखिलेश यादव यहां बहुत काम की बात कह रहे हैं। वो क्या कहते हैं, गौर फरमाइए आपकी स्क्रीन पर। संतों की जांच करना सनातन का अपमान। श्रीराम मंदिर के चढ़ावे में चोरी के मामले में एसआईटी बनाने पर प्रदेश सरकार पर सीधे अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। सुनिए अखिलेश क्या कह रहे हैं। मैं अपने पत्रकार साथी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने चढ़ावे की चोरी की बात की है। अब आप देखिए, चढ़ावे की चोरी के बाद कितना दुर्भाग्य है कि हमारे धर्म के और मंदिर के लोगों की जांच पता है कौन करेगा? अधिकारियों। बताओ, हमारे धर्म में को आगे बढ़ाने वालों की जांच अधिकारी करेंगे। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है सनातन धर्म के लिए? कि बताइए, प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चढ़ावे में अगर कोई बात हुई है तो कैमरा बंद करके आपस में बातचीत कर लें, और कैमरा बंद करके आंखें बंद करके जो चढ़ावा चोरी हुआ वो वापस रख दो। भगवान प्रभु श्री राम माफ कर देंगे। लेकिन बताओ, अधिकारी जांच करेंगे हमारे भगवान के पुजारियों की। ये सनातन धर्म का अपमान है। ये सनातन धर्म का अपमान है कि बताओ, हमारे साधु संतों की इतनी पवित्र और प्रतिष्ठित जगह की जांच अधिकारी करेंगे। ये सनातन धर्म पर चलने वाले कोई स्वीकार नहीं कर सकते हैं। वहां कैमरे बंद कर दो, लाइट बंद कर लो, प्रभु श्री राम के सामने अपने आप कोई चढ़ावा फिर लग जाएगा। रोज नया घोटाला, रोज भ्रष्टाचार की खबर।
आपके सामने भारत समाचार की एक खबर। बैंक कंपनी ट्रस्ट की भूमिका पर सवाल, कर्मचारी तक ट्रस्ट ने खुद तय किए। आउटसोर्सिंग कंपनी में कर्मी ट्रस्ट के थे, ना तलाशी ना निगरानी। खबर क्या कहती है आपके स्क्रीन पर? बड़ा खुलासा यह है कि बैंक ने कर्मचारियों को कंपनी के जरिए आउटसोर्सिंग पर रखा, लेकिन कर्मचारी ट्रस्ट की ओर से तय किए गए, यानी जिन लोगों को चढ़ावे की गिनती जैसे संवेदनशील काम में लगाया गया, वे या तो किसी पदाधिकारी के परिचित बताए जा रहे हैं या उनसे जुड़ा नेटवर्क रखते थे। सबसे गंभीर सवाल यह कि चढ़ावा गिनने वाले कर्मचारियों का ना तो उचित सत्यापन हुआ, ना नियमित तलाशी, ना प्रभावी निगरानी। ट्रस्ट के कर्मचारी आई कार्ड लगाकर परिसर में आसानी से घूमते थे। सुरक्षा में पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात होने के बावजूद ट्रस्ट कर्मियों की आवाजाही पर वैसी सख्ती नहीं देखी गई। अब पत्रकार पीयूष राय की इस खबर पर गौर कीजिए। दक्षिणपंथी नेता संतोष दुबे ने थाने में लिखित शिकायत देकर राम जन्मभूमि के सचिव चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा, गोपाल राव और टीनू के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। इन सभी पर मंदिर को मिले चंदे में गड़बड़ी और धन के गबन का आरोप लगाया गया। बड़ा सवाल यह कि क्या बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई होगी? क्या उन पर बुलडोजर चलेगा? मगर बुलडोजर कहां चल रहा है, इसका जिक्र अखिलेश यादव कर रहे हैं आपके स्क्रीन पर। बीजेपी सरकार के बनाए गए हर कॉरिडोर और चौड़ीकरण की योजना के पीछे जो घपला घोटाला है, उसके लिए एक बहुसदस्यीय न्यायिक जांच हो। इसमें संलिप्त ना कोई ट्रस्टी बख्शा जाए, ना किसी कमेटी का कोई सदस्य और ना ही कोई प्रशासनिक और विकास प्राधिकरण का अधिकारी। वो जिक्र कर रहे हैं अयोध्या में साल 1940 में स्थापित हुए शिव मंदिर पर चला बाबा बुलडोजर की खबर का। आज कई लोग जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए थे वो नाराज हैं। उमा भारती से लेकर विनय कटियार सब इसे भ्रष्टाचार बता रहे हैं। रजनीश कुमार जो कि जुड़े हुए थे इससे, वो इस मामले में शिकायत कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि राम मंदिर हमारी आस्था का सबसे बड़ा केंद्र, राम से जुड़ी आस्था का सबसे बड़ा केंद्र, वहां पर भी भ्रष्टाचार हुआ है। कम से कम एसआईटी का गठन इस बात का ऐलान कर रहा है, इस बात को प्रमाणित कर रहा है। इनको शर्म तक नहीं आती। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस बारे में विनय कटियार ने क्या कहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर बनाने के बाद विनय कटियार सिर्फ एक बार मंदिर गए। उन्होंने बताया कि मंदिर में प्रवेश के लिए उनसे पास मांगा गया। इस अपमानजनक व्यवहार के बाद उन्होंने मंदिर जाना बंद कर दिया। विनय कटियार ने अब ट्रस्ट में बैठे चोरों के लिए कल डंडा चलाने का आह्वान किया है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन में विनय कटियार की भूमिका प्रमुख नेताओं में से रही है। उन्होंने मंदिर निर्माण के लिए जेलें काटी, सड़कों पर आंदोलन किया, लाठियां खाई। आज कटियार से मंदिर में जाने के लिए पास मांगा जा रहा है। यह बहुत पीड़ाजनक है। और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, आज वो राम की बात कर रहे हैं। अरे मुझे बताइए ना मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, इस पूरे राम जन्मभूमि मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय से निकला व्यक्ति नृपेन मिश्र, वो यहां मौजूद थे। चंपत राय जो प्रधानमंत्री को विष्णु का अवतार बताते थे, वो कटघरे में हैं और आज से नहीं, एक अरसे से। क्या कहा था संजय सिंह ने? आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा था कि जब मैंने इससे पहले जमीन को लेकर गड़बड़ झाला का मुद्दा उठाया था तो मुझ पर प्रहार किया गया था, मुझे जेल भी भेज दिया गया था। ये सभी बातें तर्कों पर आधारित हैं, मगर हकीकत यह है कि भाजपा मामले को भटकाने की कोशिश कर रही है। सुनिए क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। इस बात को अच्छा लगा मुझे, मैं राम भक्त तो इस बात से प्रफुल्लित हैं ही, लेकिन अब राम भक्ति की बात वे भी कर रहे हैं जो कल तक राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे। उनको भी एहसास हो गया राम भक्ति की ताकत का। अब उनको भी इस बात का एहसास हो रहा है कि अगर वे इससे भटके तो ऐसा ना हो कि जनता फिर उनको हमेशा के लिए ही भटका दे। दोस्तों, आप जानते हैं बीजेपी हकीकत से इस कदर दूर है। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। यह भारतीय जनता पार्टी का वीडियो देखिए जो उन्होंने अपने ट्विटर या एक्स हैंडल पर पेश किया है, और इसका शीर्षक क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। प्राइम मिनिस्टर मोदी सेल्फीज आर सो आइकॉनिक इट इंस्टेंटली बिकम्स ग्लोबल न्यूज।
यहां यह बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन जिन नेताओं के साथ सेल्फी खींचते हैं वो ऐतिहासिक बन जाती हैं। यह वीडियो पेश किया है भाजपा ने। तुमने विदेश नीति की ऐसी तैसी कर दी। इस्राएल के करीब होने के चक्कर में आज तुम ट्रंप के सामने नतमस्तक हो। ट्रंप जो कहते हैं यह सरकार वो स्वीकार करती है। युवाओं को तुम रोजगार नहीं दे पा रहे हो। राम मंदिर के नाम पर छलावा, भ्रष्टाचार चल रहा है। एसआईटी का गठन और एफआईआर का दर्ज ना होना इसका जीता जागता सबूत है। और तुम इस बात को लेकर खुश हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेल्फीज का रिकॉर्ड बना रहे हैं। बीजेपी को शर्म आती है। शर्म आती है कि तुम हकीकत से किस कदर दूर हो। प्रधानमंत्री सेल्फी खिंचवा रहे हैं, उस बात को लेकर खुश हो। प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाते हैं, जय श्री राम के नारे लगते हैं और यहां हमारे आराध्य श्री राम का अपमान किया जा रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती दोस्तों। और मुझे परवाह नहीं इस बात की कि लोग कमेंट सेक्शन में आके मुझे कितनी धमकियां देते हैं, कितनी गालियां देते हैं, क्योंकि आप अगर अभी भी नहीं देख पा रहे हैं कि भगवान श्री राम के नाम पर भाजपा किस कदर भ्रष्टाचार कर रही है और किस तरह गोदी मीडिया ने इस पर चुप्पी साध ली है, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। मगर यहां डंके की चोट पर हम सवाल करते हैं और लगातार करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, ये मेरा वादा है। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।